हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई, एक तो आज हम बात करेंगे आज कोर्ट से 24 ग्रुप को लेकर क्या अपडेट आई है और कोर्ट में क्या क्या हुआ उस बात पर, और दूसरी क्लर्क भर्ती की वेटिंग लिस्ट की बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। सारी चीज़ों से यदि अपडेट लेना चाहते हो तो इत्मीनान से बैठिए और अपनी जो भी आपने लीड वगैरह लगानी है वैसे सुननी है लगा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए एक पैसा भी नहीं देना। तो भाई, इसमें हम बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे, लेकिन हमारा काम होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देना। तो भाई, आपको पहले तो जो 24 ग्रुप की जो भूमिका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 20 ग्रुप के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, 20 ग्रुप्स के नाम से, लेकिन एक्चुअली में ये 24 ग्रुप ही हैं। और भाई, इनमें एक फैसला आता है आपका 5 अंकों का जो मेन फैसला था, उसी के अंदर ही इसका फैसला भी 31 मई 2024 को आता है कि या तो आप इस पूरी भर्ती को 6 माह के अंदर री एडवर्टाइज कर दोबारा से इस भर्ती को कराइए। ठीक है, ये जो फैसला है वो दिया जाता है और जिसमें ये बोला जाता है कि जब तक इसके अंदर जो ये लगभग 12,500 प्लस बच्चे जो लगे हुए हैं, तब तक ये बच्चे जॉब करते रहेंगे और बदले में इनको इनका मेहनताना यानी जो इनकी सैलरी है वो मिलती रहेगी। लेकिन जब उसके बाद स्टार्टिंग से जब री एडवर्टाइज कर जब इसकी भर्ती होगी, तो यदि इनमें से जो बच्चे मेरिट में रहेंगे वो इसको ज्वाइन कर रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जो मेरिट में नहीं आएंगे उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह नए बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो भाई, उस जजमेंट को अब 6 महीने से बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, 6 महीने से। तो ठीक है, अब ये कहने में भी मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग उन बातों को साल होने वाला है। ठीक है, साल तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम 8-9 महीने उन बातों को हो चुके हैं। इसके ऐप में एक जो LPA भी COCP भी इसके अंदर लगाई जाती है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो सरकार है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, निर्णय है, उसकी अवहेलना कर रही है, यानी उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। तो इस करके COP-CP लगाई जाती है और उस COCP को भी हाई कोर्ट ने इसी के अंदर जजमेंट में ही उसको शामिल कर दिया जाता है। और भाई, उसके बाद जो रिव्यू पिटीशन है वो कुछ बच्चों ने लगाई हुई थी, जो 24 ग्रुप के जो ये 12,000 बच्चे हैं, इन्होंने मिलकर पैसा इकट्ठा कर भी इन्होंने अपना एक रिव्यू पिटीशन लगाई थी। और उसके बाद काफी समय के बाद जो कभी तो पहले प्राइवेट जितने भी प्राइवेट थे वकील थे वो नेक्स्ट डेट ले रहे थे और इसमें 10 बार से ज्यादा इसकी सुनवाई हो चुकी है, 10 बार प्लस इसकी सुनवाई हो चुकी है। लेकिन भाई, 10 बार में इनकी 10 मिनट भी ये कह सकते हो कि इसके ऊपर बहस भी नहीं हुई है, 20 मिनट भी इसके ऊपर पूरी बहस नहीं हुई है। और आज के हालात भी बताऊं तो बिल्कुल आज के हालात पहले जैसे ही हुए थे। और जो AG ऑफिस की तरफ से जो वकील थे, यानी जो सरकारी वकील थे, वो जो पूरा रिजल्ट पेश करने की आज बोला गया था, लेकिन वो पूरा रिजल्ट आज पेश नहीं कर पाए। और उसके लिए इन्होंने आते ही बिना कोई बहस किए एक ही बात की रट इन्होंने पकड़ रखी थी कि सर नेक्स्ट डेट चाहिए, हमें नेक्स्ट डेट चाहिए, हम अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं, नेक्स्ट डेट की रट लगाते रहे। और इसमें फिर जो हाई कोर्ट है, जो जज हैं बैठे थे, उन्होंने भाई मजबूर होकर इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो दे दी गई। और अब नेक्स्ट डेट आप समझ लो कब गई है, 25 अप्रैल की लास्ट डेट है, वो दे दी गई है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही, ये कह सकते हो, बैड न्यूज है इसको लेकर कि इसकी जो 25 अप्रैल आगे इसकी जो डेट है आगे दे दी गई है 2025। ठीक है, तो भाई वहां तक वेट करना होगा और उसके बाद देखते हैं कि सरकार इनको बचा पाते हैं या नहीं।
लेकिन कुल मिलाकर यदि वकीलों से बात करें और कुछ जो जजमेंट हमने कुछ विद्वानों से बात की है, तो उनका तो फिलहाल यही मानना है कि आपका जो ये 25 ग्रुप है और सरकार भी कहीं ना कहीं इनकी ज़्यादा रुचि नहीं ले रही है, तो दोबारा भी री एडवर्टाइज हो सकते हैं। तो भाई जो साथी लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए साथी भाई दोनों परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारे साथ नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने में तो हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं जब, लेकिन हमारे साथ कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव चीज घटित हो जाती है तो हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं। इवन हमको खाना भी अच्छा नहीं लगता और कुछ कुछ गलत चीजें करने का भी मन करता है। इसलिए पहले से ही अपने मन को क्या है, दोनों चीजों के लिए, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए तैयार कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि नेक्स्ट डेट दे दी गई है। दूसरी हम बात करते हैं भाई क्लर्क भर्ती की वेटिंग लिस्ट। अब हाल ही में क्लर्कों की जो वेटिंग जो है भर्ती हुई थी उसकी वेटिंग लिस्ट भी लगनी है, लेकिन उससे पहले एक दो मैं आपको दिखा देता हूं। इस चीज में आपके सामने है, ये आपका हरियाणा गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है आप देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच ने निकाला था ये आपका 28 मार्च को, जिसमें विषय था आपका रिगार्डिंग टू सेंड द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द क्लर्क। किसका स्टेटस रिपोर्ट मांगा इन्होंने? क्लर्क का। ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या रेजिग्नेशन, या जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 5/2019। ये देख लो भाई, यानी कितने साल, 2019 की भर्ती है और आज 6 साल बाद इसके ऊपर वेटिंग के लिए जो है नोटिस निकाला गया है कि भाई पूरी रिपोर्ट दे, जिसमें यही लिखा हुआ है कि सर और मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट यू अटेंशन द गवर्नमेंट लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड वाइड वाज द रिक्वेस्टेड टू ऑल administrative secretaries, head of the department, board, corporative regarding send the status report of the post of clerk against advertise number 5/2019 which was laying vacant due to non joining or resignation of the candidate directly to Haryana Staff Selection Commission Panchkula, but the same are not as per the enclosed performa। यानी जो दिए गए हैं, त्याग पत्र दिए गए हैं और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया गया है तो उनका आप हमें डाटा भेजें, ताकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज के उन्होंने ये आईडी दी है कि इस आईडी पर भेज सकते हैं। तो भाई जो बाट देख रहे हैं 2025 वाले, तो भाई जो वेटिंग के लिए वेटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं भाई कि जो ग्रुप सी की वेटिंग है आपकी इतनी जल्दी नहीं लगती कि आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी लग जाएगी। और यदि जल्दी भी ये लगा देंगे तो चेयरमैन ने जैसे पहले ही सारा कर दिया है कि भाई हमारे ऊपर यदि किसी भी प्रकार का प्रेशर बनेगा तो मैं 10% का रूल होता है, 10% के हिसाब से कम या ज्यादा हम लगा सकते हैं। और खुद चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि हमारे ऊपर ना कोई इस चीज के लिए कोई केस कर सकता ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम समय ले रहे हैं, और समय इसलिए ले रहे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वेटिंग लिस्ट हम लगा सकें। तो भाई फिलहाल तो यही 2 अपडेट थी, उसके बाद जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो आपकी इच्छा है भाई वो कर लो। धन्यवाद।